नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जावेद आलम ऑफिशियल में। तो आज हम मौजूद हैं एक नई शख्सियत के साथ जिनका नाम है सपना पांडे जी और ये सेलेक्ट है पीसीएस 2022 में बतौर पीईएस वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता पे। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो तैयारी की यात्रा रही और तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक की यात्रा कैसी रही और किस तरीके से इन्होंने इस जर्नी को फेस किया और इस मुकाम तक पहुंच पाए। तो सपना पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल जावेद आलम ऑफिशियल में। तैयारी तो होती है, तैयारी लोग करते हैं, ये तो बात की बात। पहले आप ये बताइए, बतौर मैरिड महिला होते हुए, पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए आपने समय कैसे निकाला पढ़ाई के लिए? हाँ सर, बहुत मुश्किल था। तो लेकिन मैं जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं प्राइमरी में शिक्षिका थी। अच्छा। तो स्कूलिंग के बाद जब मैं घर पहुंची थी उस समय मतलब मैं अपना जो पढ़ाई करती थी और इसमें मेरे हस्बैंड और मेरी जो सदस्य हैं फैमिली के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अब तो समस्या है, आप स्कूल भी जा रही हैं, स्कूल आने के बाद अपना परिवार भी देख रही हैं, उसके बाद आप पढ़ भी रही हैं, तो कैसे मैनेज करती थी पढ़ाई अपनी आप? इवन सर, मैं जब स्कूल जाती थी तो हम लोग बाइक से जाते थे। अच्छा। और 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, सफर में भी समय जा रहा है आपका? मैं उसमें भी पढ़ती थी। ओह माय गॉड। उसको मैंने ऐसे मैनेज किया है। और मेरे लिए प्लस रहा कोरोना का लॉकडाउन, उसमें मैंने अपना सिलेबस अधिकांशतः कंप्लीट किया। तो आपने देखा कि मैम बाइक पे जा रही हैं, बाइक पे मोबाइल से पढ़ते हुए जा रही हैं और मोबाइल से पढ़ते हुए आ रही हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कोरोना के जो आपदा का टाइम था, उन्होंने आपदा को अवसर में बदला और जो उस समय स्कूल बंद थे उन्होंने क्या किया, उसका बेहतर लाभ उठाया। ठीक है, इसका मतलब कि आप अमूमन 5 से 6 घंटा आप घर पे पढ़ लेती हैं। तो 5 से 6 घंटा मुझे लगता है कि अगर आप महिला हैं, शादीशुदा भी है, खैर शादीशुदा नहीं भी है, घर के काम आप देख रही हैं, तो मैम को आपने देखा कि किस तरह स्कूल को फेस करते हुए, जर्नी 1-1 घंटे की फेस करते हुए, घर पे पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई, मतलब जो कंटिन्यूअस पढ़ाई है 5 से 6 घंटे की, इन्होंने उसको रखा। तो कम से कम आप भी, काम कुछ भी हो, विल पावर आपके पास है, तो कम से कम 5-6 घंटे आप निकालिए उस पढ़ाई के लिए, तभी आगे कुछ आपका हो सकता है। तो चूंकि पीसीएस राज्य की बड़ी परीक्षा मानी जाती है, इसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इन तीनों चरणों की तैयारी हम आपसे जानेंगे। प्रीलिम्स की तैयारी आपने कैसे की? मैंने अपना बेसिक गोरखपुर में एक इंस्टीट्यूट है, सरस्वती है, वहाँ से मैंने फाउंडेशन कोर्स किया। अच्छा अच्छा। और जो मोस्टली सभी थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज वहां तक जाएगा। मोस्टली सारे स्टूडेंट ने घटना चक्र पूरा अवलोकन करते हैं, उसको मैंने किया। और मैंने नोट्स बनाए। अच्छा। हाँ, प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। प्री के लिए ओनली फैक्चुअल, और जो मैं प्री से पहले ही जो 1 महीना होता है, मैं वो मैंने 2 कॉपियां हैं मेरी, वो मैं ही उन्हीं को पढ़ती हूँ प्री से पहले और करंट। ये मेरी रणनीति रहती है प्री की। तो प्री में आखिर आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब क्या किस तरह का नोट्स बनाया, क्या क्या पढ़ा आपने? जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं ना कि जो प्रीलिम्स अभी है आगे हमारा हुआ है, तो वो कैसे पढ़े प्रीलिम्स? मतलब पूर्वावलोकन जरूर करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन। हाँ। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। ठीक है ठीक है, भी आप 1-2 टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाइए। ठीक है ठीक है। और उसके बाद जो भी फैक्चुअल आपको मिल रहा है, उसको आप अपने नोटबुक में अलग अलग सेक्शन में बांट लीजिए। हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और उसके फैक्चुअल जो भी क्वेश्चन है उसको आप कलेक्ट करिए। और लास्ट में आपको पूरा पढ़ ही रहे हैं मेंस में, अब एंटायर सिलेबस तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट में होता है वो कम समय होता है और कम समय हमको पूरा समेटना मुश्किल होता है। तो लास्ट में आपके पास 1-2 कॉपियां रहें और उसमें बस आपका फैक्ट रहेंगे। मतलब शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो भी फैक्चुअल चीजें हैं उनको एक जगह लिखिए, ताकि जब आप पेपर देने जाइए तो उन चीजों को आप वहां पे पढ़ सके। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में घटना चक्र और क्या पढ़ लें? और मैंने वो एनसीईआरटी तो मैंने नहीं पढ़ी थी। हाँ। लेकिन मैंने दृष्टि की क्विक बुक आती है। हाँ। एनसीईआरटी बेस्ड होती है, वो मैंने पढ़ी है। दृष्टि की मैंने नोट्स बनाए। अच्छा, तो दृष्टि क्विक बुक मैम बता रही हैं कि आप पढ़ सकती हैं। घटना चक्र देखिए, मैं जितने भी इंटरव्यू लेता हूं या जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं बैठते हैं, घटना चक्र का नाम जरूर लेते हैं। तो मैं तो पहले कहूंगा घटना चक्र पूर्वावलोकन को आप पूरी तरह बारीकी से आप क्या करिए, पढ़ डालिए। उसके बाद कोई भी और बुक, जैसे मैम ने बताया दृष्टि क्विक बुक्स को आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उससे भी क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। करंट के लिए क्या क्या पढ़ा आपने? करंट के लिए मैं मंथली मैगजीन क्रॉनिकल, एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली आती है? मोटी वाली।
और इसके अलावा एनुअली जो दृष्टि आती है, जो आई बुक आती है, हाँ, आई बुक वो, और मैं यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो करती हूँ। कौन सी यूट्यूब चैनल कौन सा जैसे फॉलो मैं करते हैं? दृष्टि फॉलो करती हूँ, अच्छा और मैं जीएस वाली फॉलो करती अच्छा हूँ। अच्छा, तो ठीक है। उसको भी मैं अभी तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं स्टार्टिंग में मैं नोट करती थी उसको। अच्छे, तो आप मतलब कि समय आप है, मोबाइल आप चलाते हैं, तो आप यूट्यूब को भी क्या कर सकते हैं, अपना एक हथियार बना सकते हैं। वहां से भी क्या कर सकते हैं, आप अध्ययन कर सकते हैं। तो करंट के लिए मोटे मोटे तौर पे कोई भी एक मंथली आप उठा लीजिए, लास्ट में जो आई दृष्टि आ रही है मैम ने बताया उसको आप कर लीजिए, और कोई भी आप क्या करिए, टेस्ट सीरीज क्या करिए मैम, जो आप ज्वाइन कर ले वहां पे। हाँ, टेस्ट सीरीज जैसे हम्म एक घटना चक्र की भी आती है लास्ट में, हम्म, उसमें 10 टेस्ट रहते हैं, अच्छा उसका मैं भी जरूर करती हूँ अच्छा, हमेशा। मतलब टेस्ट सीरीज जैसे आपको। ना जो गलतियां एग्जाम हॉल में हम जो जल्दबाजी में हम्म हमको आता है वो क्वेश्चन गलत हो जाता हम्म, है, वो टेस्ट सीरीज से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये मतलब है कि जो गलतियां आप घर पे कर रहे हैं, ठीक है, उन गलतियों को आप सुधार लेंगे, और जो एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां होने वाली हैं वो गलतियां हाँ, नहीं नहीं। होंगी, ठीक है। तो ये रहा प्रीलिम्स की बात। मेंस पे आते हैं। मेंस में हमारा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, ब्रॉड सिलेबस है उसका, उसको कैसे आपने मैनेज किया? स्टार्टिंग में मेरा मैंने तैयारी शुरू की 18 एक से। काम करिएगा, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे हाँ, बताइएगा, ताकि और बच्चे समझ मैं जाए। 18 से शुरू की, हम्म 18 से 18 से प्रिपरेशन शुरू की, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 19 में, और मेरा प्री निकल गया। अच्छा और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था उस समय, हम्म, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मेंस कैसे अच्छा क्या करूं। जी, लेकिन मैं मेंस देने गई, हम्म और मैंने क्योंकि मेरे को सीखना था कि हम्म मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, हम्म, और मेरे हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन छूटे। ओहो, हाँ, तो मुझे पता था मैं नहीं क्रैक होगा इस बार, लेकिन मैंने दिया था। हम्म उसके बाद जैसे मैंने तो सरस्वती आई से प्रिपरेशन की है, वहाँ पे हम्म नोट्स बनवाए हुए थे, हम्म लेकिन मैं अपने नोट्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। हम्म जो और मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे हम्म जो अपने नोट्स पे बिलीव करते हैं, हम्म क्योंकि वो बहुत शॉर्ट होता है। हम्म लास्ट में हम्म आपको मेंस हो या प्री, हम्म। वो आपको वही अपने हाँ, शॉर्ट नोट्स वही बहुत काम जरूरी हैं। आता है लास्ट में। क्योंकि बुक्स तो मुझे लगता है सबको पता है कि हम्म ये हिस्ट्री के लिए हम्म स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न हम्म हिस्ट्री के लिए, हम्म जो सबको बुक्स का सभी को पता है। हम्म लेकिन बुक से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हम्म अपने नोट्स में होना चाहिए। तो एक क्रक्स जो है, एक मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट्स है, वो शॉर्ट्स में क्या करिए, आप अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आप उसको रिवीजन के लिए आप बेहतर और अपना अपने नोट्स में जो फ्लो चार्ट डायग्राम आप इंक्लूड करिए। हाँ बना रहे हैं, वो अपने नोट्स में भी करिए, हम्म क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस हो रही है। आप हम्म, कहाँ कौन सा फ्लो चार्ट, कौन सा डायग्राम वहाँ एग्जाम में यूटिलाइज ये मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग में आपको फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, मैप्स हो गए, वो तो आपको बनाना है। तो उन शॉर्ट नोट्स में आप इन चीजों को ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर करते रहिए, यस करते रहिए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो कुछ नया न लगे नया आपको, ना लगे। वो आप दोहरा और सकें। आंसर राइटिंग हम्म ये तो मस्ट है। हम्म आप ऑफलाइन तो बहुत जरूरी है। हम्म ऑनलाइन मैंने पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, हम्म लेकिन मेरे को लगता है सबसे ज्यादा ऑफलाइन मेंस हम्म की जो आंसर राइटिंग है, हम्म ऑफलाइन एग्जाम हॉल का जो फीलिंग है हम्म। वो उस तरह से करिए तो वो ज्यादा आपके लिए तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, हाँ तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। मेंस देखिए, मेंस में तो आंसर राइटिंग बहुत ही मस्ट होती है, बहुत वो तो बहुत आपको करना ही करना है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर आपका हाथ एग्जामिनेशन हॉल में चलेगा ही नहीं। तो वो तो आपको ऑफलाइन करना है। तो बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़ी थी मेंस के लिए? मेंस के लिए जैसे हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्पेक्ट्रम हो गया, चलिए हाँ, हिस्ट्री के लिए और क्लासेस के लिए नितिन सिंघानिया नितिन मैंने पढ़ी, सिंघानिया। लेकिन मैंने इससे नोट्स बनाए नितिन थे। सिंघानिया बहुत मोटी किताब है, हाँ, कहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे उसको? आप ये मैंने वो भी दृष्टि का भी बुक पढ़ा है, अच्छा हाँ वो भी हम्म मैंने दोनों पढ़ी हैं, हम्म और मैंने उससे नोट्स लगाए। हम्म। ये है मतलब कि आपको अपने नोट्स बनाने पड़े। जैसे नितिन सिंघानिया बहुत मोटी बुक है, उतनी मोटी बुक आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ के उसको अपने नोट्स बना लीजिए वहां हाँ, से। क्योंकि लास्ट में आप एग्जाम के समय आप वो बुक बुक नहीं नहीं पढ़ याद पाएंगे, बुक रहेगी। तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और आप। आप बहुत सारे प्रश्न जैसे है हम्म मतलब उसका आंसर हम्म आपको समझ में आ जाता है, हम्म और एक एक थ्योरी पढ़ने से हम्म आपके दूसरे आंसर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो हम्म आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो हम्म। जाती हैं। बाकी सेकंड और थर्ड तो पूरा करंट बेस है। हम एथिक्स पे बात करेंगे। एथिक्स के लिए आपने कैसे नोट्स बनाए, कैसे क्या किया, एथिक्स को कैसे पढ़ा? क्योंकि एथिक्स एथिक्स में बहुत नंबर का फ्लक्चुएशन है, किसी को हाँ 60 नंबर मिल जाते हैं, मेरे किसी भी को 110 मिल जाते हाँ हैं। एथिक्स का मैंने कोचिंग किया था, अच्छा पतंजलि आइस के धर्मेंद्र सर हैं, हम्म, उनका मैंने कोचिंग की थी अच्छा अच्छा, उसके लिए एथिक्स के लिए, हाँ और उन्हीं की मैंने आंसर राइटिंग टेस्ट की थी। हाँ मुझे लिटरली मुझे एथिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हाँ, क्योंकि हम क्या हैं हम उसको कॉपी पे नहीं निकाल नहीं पाते। निकाल पाते हाँ, हैं, हाँ उसमें इसलिए मेरे इंग्लिश में बहुत कम नंबर थे। हम्म। हाँ लेकिन
क्योंकि उसमें भी लगता है कि हम अपनी थ्योरी लिखें, उसमें भी फ्लो चार्ट डायग्राम उसमें भी आपको उसमें मस्ट है, मस्ट है। करना है। तो आपने बेसिकली पतंजलि के जो धर्मेंद्र सर थे हाँ, वहां उनकी क्लास ली, हाँ, अपने अपने नोट्स बनाए थे आपने हाँ, एथिक्स के? जी सर। अच्छा, तो ये मान लीजिए कि 1 से 4 तक हमने ठीक है हैंडल कर लिया, उसके बाद हमारा एक नया पेपर अब एक और चीज एथिक्स में एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, और वो हम्म भी आपके परिवेश से। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हम्म कोई भी एग्जाम, कोई भी घटना है या हम्म भ्रष्टाचार से रिलेटेड, उसको आप उसकी एथिक्स की कॉपी में कोट करिए। ये बहुत मस्ट जरूरी है कि एथिक्स में बिना एग्जाम्पल के आप आंसर राइटर नहीं करेंगे। और इस चीज को ना आप अपनी कॉपी में जैसे या तो मोबाइल में भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बना के रख सकते हैं, या अपनी कॉपी में एक जगह लिख सकते हैं। हम्म और लास्ट में, क्योंकि फोर्थ पेपर होता है, बहुत टाइम तो रहता नहीं है, हम्म 1 घंटा मिलता है हम्म हमको, थर्ड पेपर मॉर्निंग में और फोर्थ पेपर इवनिंग में, हम्म तो 1 घंटा मिलता है। आप वो एग्जाम्पल ही आप पढ़ के जाइए, हम्म एग्जाम्पल और कोट्स, कोट्स। और उनको जरूर आप ऐड करिए। तो जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल एंड कोट्स आप एथिक्स पेपर में लिखेंगे, उतने अधिक से अधिक नंबर आपको एथिक्स में आप गेन वहां कर सकते हैं। अब तो ठीक है, मैंने बताया कि ये 1 से 4 तक हो गया, नया ऐड हुआ है यूपी। यूपी के लिए बच्चों को क्या सलाह देंगी? यूपी के लिए कैसे बच्चे तैयारी करें, जो हमारा जो 5वां और 6ठा पेपर जो जुड़ा हुआ है? यूपी के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो फर्स्ट। मैंने एक नोट्स परचेज किया था। यूपी पीसीएस मेंटर ग्रुप है, यूट्यूब पे चैनल है, उससे मैंने 5th और 6th पेपर का नोट्स परचेज किया था। और एक माइगा हिल की बुक है, उत्तर प्रदेश विशेष, उससे मैंने दोनों को मचा के खुद काफी नोट्स बनाया था। तो अभी देखिए यूपी क्या है, यूपी के कुछ बुक्स अभी मार्केट में उतनी अच्छी आ नहीं पाई है, तो आप यूट्यूब का सहारा लें, वेबसाइट जो यूपी की जो सरकारी वेबसाइट है उनका सहारा लें, और क्या करिए, उसको अपने नोट्स बनाइए। जो उसका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। पॉइंटर्स देख लीजिए, सिलेबस उठाइए, पहला पॉइंट में क्या है, दूसरे सिलेबस ना मिक्स्ड है, कुछ चीजें 5th में, कुछ चीजें 6 में है, तो बहुत उसको सिलेबस मैनेज करना। हाँ, देखना। तो उसको मैनेज करना है आपको। क्या करिए, जो पॉइंट वाइज आपका सिलेबस निकालिए, और उसी सिलेबस के हिसाब से क्या करिए, आप अपने यूपी के क्या करिए, नोट्स आप बना लीजिए। क्लियर? ये तो हो गया। इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा आपका? प्री मेंस बहुत ठीक, लेकिन मुझे इंटरव्यू से बहुत हो गया था। जब मेरा मेंस क्लियर हुआ तो मेरे को खुशी से ज्यादा मैं डर गई थी कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगी। और उससे प्रॉब्लम मेरे जिस दिन इंटरव्यू था, उस टाइम मेरा बच्चा बहुत बीमार था, और उसको वायरल था 102 फीवर, और उसको मुझे छोड़ के जाना था। और ये मतलब मेरे इंटरव्यू का बहुत ऐसा पार्ट था कि मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे करना क्या चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट था कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप इंटरव्यू अटेंड करिए। तो मैं इंटरव्यू देने गई, तो फिर मैंने 3-4 मॉक दिए, क्योंकि मेरा इलाहाबाद में था इंटरव्यू, तो मैं यहीं आके 3-4 मॉक दिए, और मुझे बहुत डर था, तो वो डर मेरा मॉक से निकला। तो आपको अगर अब अभिव्यक्ति की क्षमता कम है, कुछ डर लग रहा है, तो आप मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, ताकि जो डर है वो आपके अंदर से खत्म हो। मेरे नंबर काफी अच्छे इंटरव्यू। अच्छा, कितने नंबर है? 17 मार्क्स, माशाल्लाह, बहुत अच्छे नंबर है। तो ये इंटरव्यू किस बोर्ड में था और कैसा अनुभव था? उस इंटरव्यू जो रियल इंटरव्यू था, मॉक के बाद छोड़ दे हम, रियल इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ का माहौल कैसा था? बहुत अच्छा। जैसे मैं जितना डर रही थी, मॉक में मुझे ज्यादा डर लगा, लेकिन रियल इंटरव्यू में हमारा सर का बोर्ड था, और क्योंकि मैं भी कृषि से हूँ, मैं एमएससी हूँ एग्रीकल्चर से, और मोरे सर भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। अच्छा। तो उन्होंने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा, तो बोले वो एग्रीकल्चर से, तो उनके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से थे। अच्छा। फिर उन्होंने मेरा ऑप्शनल देखा कि मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो मतलब, और सेकंड पार्ट उनका इंटरव्यू का मेरा हिंदी लिटरेचर। अच्छा। और थर्ड वो कंडीशनल क्वेश्चन, और उससे बाद मेरा इंटरव्यू कहीं नहीं गया, इसी के इर्द गिर्द आपका, इसी के इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू घूमता रहा। चलिए, तो सपना मैडम बहुत ही लेबोरियस रही हैं अपने तैयारी के दौरान, और उनकी जर्नी में पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने जो आप जहाँ काम करती थी, जहाँ शिक्षक रही, फिर कृषि विभाग में रही, वहाँ देखते हुए इन्होंने इस जर्नी को फेस किया, और फाइनली वो पीईएस कैडर में सेलेक्ट हुई हैं। तो मैडम आपको बहुत बहुत बधाई है। जिनमें जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी, या जो स्टूडेंट है क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे वो पढ़ाई करें ताकि वो भी अपनी जगह सुनिश्चित कर पाए? मैं फीमेल को मोस्टली कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं तैयारी करना चाहती हैं। कई सारी महिलाएं मुझे पर्सनली मैसेज करती हैं मैम कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जो भी फीमेल हमारी महिला अधिकारी वर्ग है, उनको मैं इंटरव्यू के दौरान आप उनके सामने ले आ पाऊं, ताकि वो सुनकर समझकर थोड़ा उनका विल पावर बढ़े और तैयारी कर सके। तो आप उनको ही बताइए।
क्योंकि मैंने जो मेरा एजुकेशन मैंने बीएड किया था 2011 में, और 2011 से 28 तक मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। उसके बाद मुझे मतलब आया कि मेरे को प्रिपरेशन माइंड में था, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं पा रही थी कि प्रिपरेशन करूं, और 2018 में मैंने शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी, और जो भी तैयारी करना चाहती है, जो भी फीमेल, उसको फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले आप मेहनत तो करोगे, लेकिन आपकी जो बैकबोन है पीछे फैमिली, वो भी मेहनत करती है कहीं। तो जो भी महिलाएं तैयारी करना चाहती हैं, वो अपने फैमिली को साथ लेके चलें, उनको कन्विंस करे, परिवार को कन्विंस हाँ, करे, कन्विंस करने के साथ अपनी तैयारी क्या करे वो कर पाए। और मेहनत तो जाहिर सी बात है करनी ही है, हर कोई इसमें मेहनत की बहुत जरूरी है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो महिला, कोई भी हो, और उसको छोड़े ना। ये नहीं कि आपका एक बार में नहीं हो रहा है, 2 बार में नहीं हो रहा है, छोड़ दिया तो नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, निरंतर शादी के कितने साल बाद आपका सिलेक्शन हुआ है? शादी के मेरा 9 साल 9 साल बाद, कैन यू बिलीव इट? बताइए, 9 साल इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन जिया, उसके बाद 2018 से तैयारी पुनः शुरू किया, अपने पढ़ाई की तरफ रुझान दिखाया, और फाइनली एक पीएस कैडर में सेलेक्ट हुई। तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? आप भी कर सकती हैं, बिल्कुल आप करिए और मैम से सीखिए। मैम, आप हमारे चैनल पे आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप आगे भी कुछ अच्छा कर सके। थैंक यू। तो फिर हम नई सक्सेस के साथ फिर आपके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।